वेलकम टू डीसी सिनेमा। दिस इज़ ई। आज हम जिस ड्रामे पर बात करने जा रहे हैं वो हाशिम नदीम के नावल खुदा और मोहब्बत पर मबनी है। इस ड्रामे के पहले ही 2 सीज़न आ चुके हैं और तीसरे सीज़न आते साथ बहुत सारी धूम मचाई। इसके म्यूज़िक, स्टोरी लाइन और एक्टिंग की वजह से इस ड्रामे ने पहले 2 सीज़न्स में बहुत सारी कामयाबी और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। जबकि तीसरा सीज़न आ चुका है और तीसरे सीज़न के अब तक 20 एपिसोड्स हो चुकी हैं, तो इस सीज़न ने भी मिलियन ऑफ व्यूज़, बहुत सारी दादें और अपनी एक्टिंग की वजह से बहुत सारी शोहरत हासिल कर ली है। जहाँ पे इस ड्रामे ने बहुत सारी शोहरत, बहुत सारी दादें वसूल की हैं, वहीं के ऊपर बहुत सारे जो है सवालात भी छोड़े हैं, मुख्तलिफ तबकात से आने वाले सवालात, क्योंकि ये ड्रामा एक क्लास सिस्टम की ऊपर बेस करता है। यहाँ के ऊपर एक एलीट क्लास है तो वहीं के ऊपर एक लोअर मिडिल क्लास है, जिसे आप पुअर क्लास कह सकते हैं। यानी ज़मीन और आसमान को मिलाने वाली इसमें बात की गई है। तो वहीं के ऊपर जो एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से भी बात की जाती है कि क्या खुदा और मोहब्बत, जिसमें खुदा की मोहब्बत यानी कि जो मजाजी मोहब्बत होती है, जो असल मोहब्बत जिसे नाम दिया जाता है, क्या उसे पाने का यही तरीका है कि लड़की से रिजेक्ट हुआ जाए, लड़के से रिजेक्ट होने के बाद जो है वो अपनी मोहब्बत की तकमील की जाए। खैर, ये हमारा पॉइंट पॉन्डर करने के लिए नहीं है। तो पाकिस्तान के सिनेमा की जहाँ तक बात करें तो जहाँ दुनिया डाइवर्सिटी में जा रही है, आजकल वेब सीरीज़ और सीजन्स की टॉप नॉच किस्म की जो है वो प्रोडक्शन दे रही है, वहीं के ऊपर पाकिस्तानी शोबिस में जो फ़िलहाल कोई चीज़ बची है तो वो ड्रामा इंडस्ट्री बची है। मूवीज़ ना होने के नाम के ऊपर हैं। वेब सीरीज़ जो यहाँ पर बनाई जाती हैं और डाइवर्स होती हैं, वो यहाँ पे पब्लिश नहीं हो सकती, ना यहाँ पे आम जगह के ऊपर दिखाई जा सकती हैं। उनको बाहर की और जो अब्रॉड के प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं उनका सहारा लेकर उनको रिलीज़ करना पड़ता है। हम बात करें खुदा और मोहब्बत ड्रामे की, तो इसकी स्टोरी लाइन, डायरेक्शन और एक्टिंग की बात जहाँ तक है तो स्टोरी लाइन वही पुरानी 90 वाली है। स्टोरी लाइन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जहाँ गरीब को अमीर से प्यार हो जाता है और गरीब बंदा अपनी अमीर मोहब्बत को पाने के लिए तमाम तर तगदो करता है, जिसमें जो उसकी स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो करता है। तो स्टोरी लाइन कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इस स्टोरी में एक नई चीज़ ये है कि लड़का लड़की से तो मोहब्बत करता है लेकिन लड़की वापस से मोहब्बत नहीं करती। जगीराना समाज में जहाँ के ऊपर औरत को वैसे ही पहले घर वालों की मलकियत, बाद में शोहर की मलकियत समझा जाता है, वहाँ पे उसके जो थोड़े बहुत जज्बात भी हों तो लाज़मी बात है कि वो स्टैंडर्ड क्लास और जगीरदारियत और इधर से समाज की जो खराफात हैं उसकी नज़र हो जाते हैं। अब जबकि लड़की लड़के से मोहब्बत नहीं करती है तो लड़का फिर भी अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए स्टॉक करता है, जिसे आप सॉफ्ट स्टॉकिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें तो लीगलाइज़ की गई है। उसको स्टेयरिंग करता है, इंट्रीग करता है उसको। लेकिन अगर आम हालात में ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हों तो इसको लाज़मी बात है कि क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जाता है। पर जो कि हमारे हीरो पे हीरोपंती जचती है तो लाज़मी बात है, तो बुराई क्या है इसमें? इस लिहाज से इस ड्रामे में लीगलाइज़ किया गया है। अब बात आते हैं जहाँ के ऊपर रियल फैक्ट के ऊपर, तो बात यह है कि ऑप्शन हमेशा 2 ही होते हैं, एक तरफा मोहब्बत के, या तो मुकम्मल तौर पे बंदा साइड लाइन हो जाए और इस चीज़ को तस्लीम कर ले, या फिर सेकंड ऑप्शन ये होता है कि रोमियो बनकर बंदा दूसरे को भी अपने सैर में मुब्तला करे, उसको भी एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट किस्म का गिल्ट दे और अपनी ज़िंदगी में जो है रोमियोज़ की तरह गुजारना शुरू कर दे। एक्टिंग की बात करें तो फ़रात के घर वालों की अदाकारी में उनके वालिद यानी वसीम अब्बास ने हमेशा की तरह बेहतरीन अदाकारी की है। बहुत ज़्यादा उनका जितना स्क्रीन टाइम आया है उन्होंने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। एक मिडिल क्लास मैन को जिस तरह प्रेजेंट किया जाता है और उसके थॉट्स, उनका जो चाल डाल है, सब कुछ वो बिल्कुल बेहतरीन है। अलबत्ता जो फ़रात के भाई हैं और लाज़मी बात है अदाकारी जैसा तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर के तौर के ऊपर जो है वो बिलो एवरेज रहे हैं। वो उन्होंने को बहुत बेहतरीन नहीं किया। उनकी वालदा अस्मा अब्बास जो हैं उन्होंने अच्छा किरदार निभाया है, पर जहाँ पे आप देखते हैं कि ट्रोमेटिक अंदाज में जब उनको करना था सीन, तो लाज़मी बात है वहाँ पे जो उनकी एक्टिंग है वो क्वेश्चन भरी जो है वो रह जाती है। लग ये रहा है कि इस ड्रामे में जो ही इमोशनल सीन्स और ट्रोमेटिक सीन्स थे उनको फिल्माते हुए डायरेक्टर साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारे जोल इसमें छोड़ दिए हैं। मुमना इकबाल की बात रही तो वो अपनी खूबसूरती जो है वो 400 फैलाते हुए नज़र आती हैं, लेकिन इमोशनल और ट्रोमेटिक जो है सीन उसमें वो भी बिलो एवरेज नज़र आती हैं। दिलावर की बात करें तो उन्होंने अच्छा एक्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया, अच्छी सपोर्टिंग कास्ट है, लेकिन मसला वहीं का वहीं रह जाता है कि इमोशनल और ट्रोमेटिक सीन दोनों में जो है पूरी तरह से डायरेक्टर ने जो है ना बहुत सारे जोल छोड़े हैं। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है उसको हम बहुत ज़्यादा दाद के काबिल नहीं ठहराएँगे। अननोटिस्ड पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे अननोटिस्ड पॉइंट्स हैं जिनको लाज़मी बात है कुछ लोगों ने तो नोट किया होगा लेकिन मोस्टली लोगों ने नोट नहीं किया होगा। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो जनूबी पंजाब और मुल्तान की पट्टी के रहने वाले लोग हैं उन्होंने स्पेशली नोट किया होगा, क्योंकि माँ जी
यानी कि हिना ख्वाजा ब्याज जो हैं उनकी अदाकारी तो बहुत बेहतरीन हमेशा रही है और अदाकारी उन्होंने यहाँ पे भी बेहतरीन अंदाज में करने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की है। लेकिन जो लैंग्वेज का आप देख सकते हैं कि डायरेक्टर जो लैंग्वेज उनको बुलवा रहे हैं, जो सराइकी लैंग्वेज है वहाँ पे, वो बोलते हुए लाजिम बात है कि अजीब ही अंदाज़ उन्होंने अपनाया है, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सराइकी लगती नहीं है। बहुत सारी ज़बानों का मिक्सर आप कह सकते हैं, सैंडविच बना दिया है, पर उसकी प्रेजेंटेशन उस अंदाज़ में हुई नहीं है। और माही यानी कि इकरा अजीज़ वो लाजिम बात है इमोशनल किरदार निभाना और ख़ुद को उस किरदार में डालना बेहतरीन अंदाज़ में जानती हैं। और उनकी जो कहानी है उनके किरदार की, उसको बहुत जगह पर डिस्प्यूटेड किया गया है। यानी उसकी कहानी जो स्ट्रीमलाइन अंदाज में होती है वो लाजिम बात नहीं रखी गई। कहीं फ़राद के किरदार की बात करें तो फ़िरोज़ खान ने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्ट किया है। उनको हम खानी, इश्क और बाकी ड्रामों से बेहतरीन अंदाज में जानते हैं। लेकिन लाजिम बात है उनका जो इमोशनल वे है और जो इमोशनल प्रेजेंटेशन है उनकी अलग अंदाज में है। यानी लोग रोते हैं, शाहरुख खान आंसू बहा के रोते हैं, बहुत सारे और अदाकार जो हैं वो अपनी आंखों में भीग जाते हैं। लेकिन जहाँ पे फ़िरोज़ खान की बात करें तो उनका जो एक इमोशनल जो प्रेजेंटेशन है और जो उनके ट्रॉमेटिक सीन्स की प्रेजेंटेशन होती है, डेफिनेटली वो हमेशा चीखने चिल्लाने पे ही होती है। अलबत्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पे बात की जाए तो बेहतरीन अदाकारी की है। अगर हम क्लाइमेक्स की बात करें तो इस तमाम तर चीज़ों को रैप अप करें तो कहानी जो है वो तबकाती से पैदाशुदा मसाइल से भरपूर है कि जहाँ आसमान और ज़मीन को मिलाने की कोशिश की गई है। और उसके बाद उसमें फेलियर के बाद जो हमारे हीरो हैं उनको खुदा की तरफ रजू करवा दिया जाता है कि खुदा की तरफ रजू करने से लाजिम बात है कि जो इनडायरेक्टली रिज़ल्ट निकलेगा वो आपकी जो मोहब्बत होगी उसको पाने का एक ज़रिया वो निकलेगा। खैर वो इस चीज़ में जो है क्या कामयाबी होती है और क्या नाकामी होती है उसको तो मेरी आइडिया नहीं है, वो कहानी के साथ चल के ही में पता चलेगा। तो अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जिनको लाजिम बात है कि जो पॉइंट्स हैं पॉन्डर करने के लिए, वो ये है कि स्टोरी लाइन जो होती है वो सिर्फ किसी सीज़न के चल जाने और उसके कामयाब हो जाने की वजह से उसको दोबारा रिक्रिएट करने को नहीं कहते। स्टोरी लाइन लाजिम बात है और जो एंटरटेनमेंट होती है उसके नाम के ऊपर बहुत सारी हज़ारों चीज़ें जो की जा सकती हैं। आपको स्टोरी कामयाब हो गई है तो उसको रिक्रिएट कर करके लाजिम बात है एक चीज़ को मुख्तलिफ रैप्स में दिखाना, ये लाजिम बात है इसको आप कह सकते हैं कि एंटरटेनमेंट नहीं कहते। माँ से वैसे कि वो हिट जा रहा है इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो स्टोरी लाइन एक्टिंग डायरेक्शन में बहुत बेहतरीन किरदार निभा रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर बहुत सारी जो हैं वो बहुत सारी जनर मौजूद हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे भी हम मोहब्बत करते करते 22 करोड़ हो गए हैं। 22 करोड़ जो हैं वो मोहब्बत करते रहे हैं, बाकी सारे मामलात में लाजिम बातें पीछे रह गए हैं। उन मामलात के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री हमारे ना होने के नाम के ऊपर है। ड्रामे हमारे एक साल में जो है 1 या 2 ही बेहतरीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो शोबिज़ का एंड क्या होगा, यानी इस ड्रामा इंडस्ट्री का और पाकिस्तानी सिनेमा का एंड क्या होगा, लाजिम बात है कि उन प्रोडक्शन कंपनीज़ और उन डायरेक्टर्स को इसके बारे में डेफिनेटली देखना चाहिए। लगते हैं कि रेटिंग दें तो स्टोरी लाइन को मेरी तरफ से 1/5, अदाकारी को 3/5, म्यूज़िक को 4.5/5। राहत फ़तेह अली खान ने अपना हक अदा किया है वाकया। डायरेक्शन को 3/5 और ओवरऑल जो है 2.5/5। सो दिस इज़ इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका जो भी फीडबैक और आपकी राय है उसको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ टिल दैट टाइम।